Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. Hi, ये one of my favorite ghazals actually मेहदी हसन साहब की गजल है originally of course रंजिशी सही और इसके कई सारे वर्जन्स हैं लेकिन अब इसका सबसे नया रूप जो है हम देखने वाले हैं वूड सिलेक्ट पर जहां पर ताहिर राज भसीन एंड अमृता पुरी playing the pivotal roles. सबसे पहले तो welcome to my radio show. This is me Rohini from Radio Nasha welcoming you. Hi Tahir and hi Amrita. Hi Rohini. ये इस गजल से शुरू करते हैं बिकॉज इस गजल से अगर हम शुरू नहीं करेंगे तो तौहीन होगी इस गजल की. इस गजल की क्या मतलब कोई व्हाट इज द स्पेस मैं कहूंगी तुम्हारी जिंदगी में इस गजल का कि क्या जगह है मुझे बताओ ताहिर. आई थिंक इसके जो अल्फाज हैं बहुत खूबसूरत हैं. इट्स अबाउट फॉर द अनइनिशिएटेड जिनको पता नहीं है इसके बारे में. इट्स अबाउट अ लवर singing to a lover who has been lost and saying that वापस आ जाओ even if it is to fight again or to break up again. So come back. I mean, it's in translated in English you cannot capture what those words mean. But ताकि सबको समझ में आए एक वो ही बोल रहे हैं कि आ जाइए even if रंजिश ही सही, like to be disappointed, to be heartbroken again, I'm willing to have you back. And I think that's just it's such a contrasting, conflicting emotion, and it really sums up the theme of the show. I have to admit कि जब हमने ये शो शूट किया था तो उस वक्त शो का टाइटल रखा नहीं गया था, तो हम जानते नहीं थे कि हम रंजिशी सही के लिए शूट कर रहे थे. पर अब जब सुनने में आता है और गजल सुनते हैं तो पता लगता है कि ऐसा क्यों रखा गया. महेश भट्ट साहब, ओके, आई नो दिस प्रेमिस क्योंकि हम महेश भट्ट साहब के फैंस ही नहीं, मैं ऑल्सो रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक रेट्रो रेडियो शो जहां पर महेश भट्ट साहब की रोज बातें हो सकती हैं बिकॉज व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट हिज फिल्म्स हिज. तो मुझे बताएं लाइक डिड यू हैव अ रिलेशनशिप विद द फिल्म अर्थ जो 1982 में आई थी, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ये कहानी जो है ये नई नहीं है, ये हम कहानी जानते हैं. तो ताहिर इस शो का उस फिल्म के साथ कोई रिश्ता है तुम्हारे लिए? रिश्ता मैं कहूंगा सिर्फ ये है कि कॉमनैलिटी भट्ट साहब हैं. मैं बहुत क्लियर था शंकर प्ले करते वक्त और ये बताया गया था डायरेक्टर की ओर से कि ये एक बायोग्राफी नहीं है, ये एक वर्क ऑफ फिक्शन है जिस थीमेटिकली जो इंस्पायर्ड है. जैसे कि आपने कहा खासियत मैं कहूंगा रंजिश सही की ये है कि ये OTT पर है, एपिसोडिक फॉर्म में आपको बताई जाएगी और जब एक किरदार प्ले करने के लिए आपको थोड़ा एक लंबा टाइमलाइन मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको थोड़ा डिटेल में अलग पर्सपेक्टिव से देखने का एक मौका मिलता है. और हालांकि शंकर मेरा कैरेक्टर इस शो का नरेटर है, पर ऐसे कई मोमेंट्स आएंगे सीरीज में जब आप आमना परवेज जो अमला पॉल जो किरदार निभा रही हैं एक डीवा का, एक स्टार का, आप उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहानी देखेंगे या आप अंजू को अकेले अपने दुनिया में देखेंगे कि उस पर क्या असर पड़ रहा है और ये एक बेनिफिट होता है. तो बहुत एक इंटेंशनल था कि अर्थ को रेफरेंस ना किया जाए. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि ये जो लव ट्राइंगल एक थीम है, इट्स नॉट लाइक इट्स न्यू, मतलब ये एज ओल्ड एज टाइम है और ये बस एक अपॉर्चुनिटी थी हम सबके लिए एज आर्टिस्ट एज क्रिएटर्स to re-explore it एक OTT platform पर. This is a great question and I think Amrita you can chime in here. मुझे बताओ कि तुम्हारे favorite love triangles में से कोई याद आ रहे हैं बॉलीवुड में से जब तुम ये शूट कर रही थी? I mean ये love triangle नहीं है but कुछ होता है whenever कोई पूछे. Of course love triangle है. Of course love triangle है. But काजोल loved him पर शाहरुख काजोल से प्यार नहीं करता था ना. It has to be like in Ranjish he said, let's define a love triangle. It's not about two people loving the same guy. See, it could be A loves B and B loves मुझसे प्यार करता है और ये इंटरव्यू अमृता की क्लास की तरह काम कर रहा है जहां पर हम उनको बहुत चीजें सिखा रहे हैं. इट्स ओके, हम दोनों एक ही कॉलेज से हैं, एक ही मीडिया स्कूल से हैं. सो अरे वाह, आई डिडंट नो दैट. या सो इट्स प्रीटी कूल. ब्रेन्स है. थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग कि अमृता कॉलेज और मीडिया स्कूल गई है. दर्शकों को ये पता होना चाहिए. एंड दैट टू बहुत ही माने जाते हैं ये colleges, college or media school, don't know. But anyway, but you said kuch hota hai, it counts. Absolutely, it counts because in love triangles, A could love B and B could love C, and it also holds. Tahir, तुम्हारे लिए favorite love triangle?
देखो, आई एम अ 90s किड एंड अ मैसिव SRK फैन, तो मेरे लिए तो दिल तो पागल है। क्या सॉलिड, यू नो एक्चुअली तुम मेरे शो पर आए और तुमने 90s की प्लेलिस्ट की थी, तो अब मुझे पता जी। चला था कि तुम कितने बड़े 90s के फैन हो, यू नो। बट लेट्स मूव टू द 70s। आई थिंक इट्स ग्रेट, व्हाट आई थिंक इट वाज द बेस्ट टाइम फॉर इंडियन सिनेमा। और वैसे भी जब कोई शो या कोई फिल्म हमें फिल्मों की दुनिया में यू नो ले जाता है, मुझे बेहद पसंद होता है। लाइक आई लव मूवीज अबाउट द मूवीज, यू नो, जहां पर आप कैमरे के थ्रू शूट करें और फ्रेम में भी एक कैमरा है। सो टेल मी what was your favorite bit of going into the 70s तुम्हारे लिए? You know, Amrita, we can start with you. What was your favorite part of being a part of a retro like world? मुझे बताओ। मेरे लिए तो कॉस्ट्यूम्स, क्योंकि यू नो आई लव क्लोथ्स। और इनफैक्ट पहले और आप ये जानते हो, मेरा एक फैशन लेबल था, तो मुझे कपड़े बहुत ही पसंद है पहनना और बनाना। तो मेरे लिए वो, और एक्चुअली देखा जाए तो काफी कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है कपड़े से। बिल्कुल। फॉर मी आई वुड से स्टाइलिंग और फैशन। You know, were you, for any chance, tell me one thing which is the fashion like thing that took you to the 70s जो तुमने किया हो, like were there puff sleeves for example? तुम्हारे कॉस्ट्यूमिंग में मुझे बताओ। मेरे कॉस्ट्यूम्स थोड़े सिंपल थे, क्योंकि अंजू जो है वो ज्यादातर घर में दिखाई देती है, यू नो, क्योंकि वो हाउसवाइफ है, तो हमारे सारे सीन्स घर पे ही थे। तो उसमें मतलब आप काम कर रहे हो तो आप थोड़ी ना ऐसे पफ स्लीव्स वगैरह पहनोगे। पर जब मुझे साड़ी पहनना था और मैं ऑफिस जा रही हूँ, तो वो सीन्स मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि वो जो बहुत सरल से साड़ियां थे, यू नो, वो प्रिंटेड वाले। प्रिंटेड, हाँ, और वो ब्लाउजेस भी जैसे आजकल बहुत मतलब इंडो वेस्टर्न मिक्स ये वो ब्लाउजेस मिलते हैं, वो बहुत ही सिंपल स्लीवलेस सा कट था। एंड आई कांट टेल यू, वो सिंप्लिसिटी में इतनी खूबसूरती थी। बिल्कुल बिल्कुल, एंड दैट्स ट्रू बिकॉज़ द 70s वाज अबाउट दैट। एक तरफ ब्लॉकबस्टर फिल्में बन रही थी, दूसरी तरफ देयर वाज आल्सो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में बन रही थी, राइट? एंड दोस वर दीस ब्यूटीफुल, मतलब वो बस ले रहे हैं, वो ट्रेन ले रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, छोटे से बैग कैरी कर रहे हैं। शंकर के किरदार में यू नो टेल मी ताहिर के 70s का की वाइब जो है कब आई? बिकॉज़ मैंने देखा अमर अकबर एंथनी के पोस्टर को रिक्रिएट किया गया है। जी, मेरे लिए 70s ऑफ कोर्स फैशन भी था। वो बड़े कॉलर शर्ट के बटन थोड़े ओपन, बड़े बड़े सनग्लासेस, गाड़ियां एक तरह से 70s की बहुत फील लाती हैं। और म्यूजिक जो एक हद तक ट्रेलर में भी रखा गया है, एक बहुत ही ड्रामेटिक म्यूजिक, मतलब हीरो की एंट्री हो रही है तो लाइक देयर यूज्ड टू बी दैट एंटायर फीलिंग ऑफ भाई कुछ हो रहा है। एंड दैट रियली क्रिएटेड द 70s का जो फीलिंग है। और उसके ऊपर जैसे कि आपने फिल्म्स अबाउट फिल्म्स की बात करी, क्योंकि मेरा किरदार एक निर्देशक है, बीइंग ऑन अ सेट 70s में और आज के सेट में जमीन आसमान का फर्क है इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी जिस तरह यूज होती है। आज के डेट पर अगर हम एक टेक देते हैं एज एक्टर्स, आप तुरंत टेक देने के बाद उसे देख सकते हैं, एक छोटा सा मॉनिटर रहता है, आप जाके मॉनिटर पे देख सकते हैं। कुछ घंटे बाद आप उसको एडिटेड होते हुए भी एक फाइनल प्रोडक्ट देख सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। उन दिनों में रियल फिल्म पर शूटिंग हुआ करती थी, जिस तरह फिल्में एडिट होती थी वो स्प्लाइस करके फिजिकली दो फिल्मों को जोड़ देना, तो ये सब देखना इट वाज लाइक, मतलब आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हो, लिटरली आपका एक टाइम ट्रैवल हुआ है। तो बहुत मजा आता था अपने फोन को, अपने आईपैड को वैनिटी वैन में छोड़ देना और कुछ घंटों के लिए एक्चुअली 70s में ट्रांसपोर्ट हो जाना। अमेजिंग। अमला यहाँ पर नहीं है, ओके, एंड आई फील टेरेबल अबाउट इट बिकॉज आई एम एक्चुअली एन अमला फैन फ्रॉम द साउथ इंडियन फिल्म्स दैट शी इज डन। So from the south now, but where I don't know. No. So she's done films in Tamil, in Telugu, in Malayalam. So she's done quite a lot of films. लेकिन यार अमला नहीं है यहाँ पर, लेकिन बड़ा मजा आया उसको देखकर। Will you give her this message कि हमें बड़ी अच्छी लगी है वो इस शो में? She looks fantastic. I mean, I really miss her today. Will you tell her that for me? 100%। और क्योंकि आपने उनकी बात करी है, मैं ये दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि ये बॉलीवुड में उनका डेब्यू है। तो अगर आपने साउथ में उनका काम पसंद किया है तो इस शो में जरूर उनका काम देखिएगा, क्योंकि जब एक एक्टर हिंदी में नहीं सोचता, उनके लिए ऐसे भाषा में परफॉर्म करना जो उनके लिए नेचुरल उनकी टंग नहीं है, वो बहुत मुश्किल होता है। अमला ने बहुत काम किया था इसके ऊपर एंड शी इज रियली डन एन अमेजिंग जॉब।
You know, before we go, we must talk about your favorite Bhatt Sahab ki filmen. Okay, I'm sure that the fact that he's on this project itself will, you know, मुलाकात हुई है because you can never forget a meeting with Mahesh Bhatt. Like, you know, there are two people in the industry. एक है बच्चन साहब जिनको मिलके आप कभी भूल नहीं पाएंगे, और दूसरे हैं भट्ट साहब, बिकॉज यू लाइक भट्ट साहब के साथ यू जस्ट लाइक, हाँ आपको कैसे पता है मेरी जिंदगी का हर सच, भट्ट साहब बताइए मुझे. तो प्लीज टेल मी योर एक्सपीरियंसेस एंड टेल मी योर फेवरेट फिल्म ऑफ हिज व्हेन यू वर ग्रोइंग अप. सो ताहिर, we'll start with you. Amrita. Mine is a very unusual Bhatt Sahab film, which is Duplicate. बेहद पसंद है मुझे, है ना, कि मतलब वो आज भी मैं बैठकर देख सकता हूँ कभी, because I just thought that it was like a complete like entertainer. जी हाँ, बिल्कुल. मेरे महबूब मेरे, Yeah, great songs. I mean, great songs to goes without saying. भट्ट साहब के हर पिक्चर में. जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ. भट्ट साहब से मिले क्या? जी बिल्कुल, वर्कशॉप्स के दौरान मिले, सेट पर भी आया करते थे. वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे शो के. और जैसे कि आपने कहा, उनसे एक बार अगर इंसान मिल ले, अगर आप 5 मिनट उनके साथ बात करने के लिए बैठ जाएं, तो वो 5 मिनट कब 1.5 घंटे हो जाए आपको पता भी नहीं लगता है. एंड ये नहीं होते क्या? जी, वो कभी 5 मिनट नहीं होते. बट इट्स सच अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन. वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है. एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि एक ऑलमोस्ट एक जुगलबंदी थी, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं बहुत यंग हैं. तो ओटीटी में डायरेक्शन में उनका ये डेब्यू है, एंड ही केम विद अ लॉट ऑफ यंग आइडियाज कि इसको हम ओटीटी पर कैसे प्रेजेंट करेंगे. पर भट्ट साहब कम्स आल्सो विद अ लॉट ऑफ एस्टैब्लिश्ड दिस वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रोमांटिक ड्रामास को और कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे डील करना है. तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर. I can just imagine that to get a master class in like emoting from Bhatt Sahab in whatever way, you know, अगर आपने workshops में किया होगा, I think that is a grace for any actor. So Amrita, same question to you. Favorite film Bhatt Sahab की जो तुम्हें पसंद है? My film is दिल है कि मानता नहीं, मैं तुम्हें बता दूं. क्या गाने, क्या फिल्म. या वो तो ये तो बहुत क्लीशेड आंसर होगा, पर अर्थ क्या बात है फैंटास्टिक. आई थिंक ये उनकी लास्ट डायरेक्टोरियल फिल्म थी जब उन्होंने वो कुणाल खेमू और पूजा भट्ट के साथ वो थी, दैट वाज जख्म. सो वाज दैट वो उसकी आखिरी थी फिल्म, या उन्होंने डायरेक्ट की थी? जी हाँ, उन्होंने डायरेक्ट की थी. ही नॉन डायरेक्टेड. और जख्म, Earth और Zakham, and two beautiful choices, and both in the same zone as Ranjishi say, which is fantastic. And तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या सीखा भट्ट साहब से? तो मैं एक्चुअली भट्ट साहब के साथ पहले काम कर चुकी हूँ ब्लड मनी में, जो आई थिंक कुछ 10 साल पहले रिलीज हुई थी. तो मैं जानती थी कि अभी तो क्या होने वाला है, उनके साथ बैठ के क्या जुगलबंदी होगी. कहानियां बहुत बताते हैं वो, और बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और कभी कभी लगता है कि नहीं डोंट स्टॉप, यू नो, पर वक्त उतना ही होता है. तो हम बैठ जाते थे स्क्रिप्ट पे काम करने के लिए, और फिर वो अपनी एक्सपीरियंस बताने लगते थे, जो एक्चुअली ये फिल्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो डायरेक्टर रह चुके हैं उस वक्त में जिसमें हम ये पीरियड ड्रामा बना रहे हैं. तो उनसे इतना इंफॉर्मेशन और इतने सारे चुटकुले मिलते थे जो आप अपने दिमाग में रख के सब टेक्स्ट बना सकते हो, यू नो, और लेयर्स बना सकते हो. तो वो कभी नहीं कहते कि आप ना ये लाइन को इस तरह से बोलो या इस तरह से बोलो. वो बस आपको एक शब्द या 2-3 या कुछ चुटकुला या कहानी बताते थे, and that just stays with you. Fantastic. You know, I must say that I can't wait to watch the show. But before I go personally, I just want to say, Tahir, it's an exciting time to talk to you. I just came off 83 and I loved the way you. मुश्किल वक्त था सुनील गावस्कर साहब के लिए, और वो मुश्किल वक्त को आंखों के जरिए जो तुमने स्क्रीन, because you know we are all fans and it's very important that we hit that note right, and you did such a great job. So I want to congratulate you for that. So it's a good time to be Tahir Raj Bhasin for sure, buddy. It's an epic time. It's a bumper opening. Or thank you so much, Rohini, to bring up 83, because it was an emotional experience shooting for that film. और कई जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा that it wasn't the best time, और runs नहीं थे उनके पास. But उन लोगों को मैं सिर्फ ये कहूंगा कि गावस्कर सर by the 80s had already had 10 years of an illustrious career and was a mega star by the time 83 happened. और ये मेरे तरफ से was a tribute to a legend, और tributes को आप numbers में नहीं गिना करते.
Bilkul, bilkul, bilkul. Says the man who has 3 fun releases in the span of 2 weeks. He says numbers ko nahi gina karte, but we'll leave it at that. Amrita, I always look forward to seeing you on the screen because you're a fabulous, fabulous actor. And here's to looking forward to more of you on the big screen. Yeah. Thank you so much, Rohini. Thanks a lot, guys, and thank you for Thank you, Ronnie. Radio Nasha.